हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? ठीक है, क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शुरू करें क्या? एपी एपी कर रहे थे, 5.1 कंप्लीट हो गया था। 5.2 के बात करेंगे आज। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, एनएट टर्म का यहाँ जिक्र करना है, एनएट टर्म्स के बारे में पढ़ लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करें। चलिए बात किया जाए एनएट टर्म की। एनएट टर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमको किसके बारे में बात करनी है? एनएट टर्म के बारे में। अब ये एनएट टर्म क्या होता है? देखो बेटा, अगर हमारे पास सीरीज होती A1 A2 A3 A4 तो ये कहाँ तक जाती बेटा? मान लेते हैं n नंबर्स तक जाती। तो n नंबर्स तक जाती तो हम कहते हैं कौन सा टर्म होता है? ये nth टर्म होता है, an। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? nth टर्म। और दूसरी भाषा में कैसे बात कर सकते हैं कि अगर हमारी सीरीज होती a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, ऐसे 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 चलता, तब क्या कहते हैं बेटा? तब भी nth टर्म हमारा आता। ठीक है, तो जब nth टर्म आता तो क्या होता? a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा क्या हो जाता? nth टर्म। बात समझ में आ रही? अगर हम बात कर लेते किसकी? सिर्फ नेचुरल नंबर की, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर लें तो नेचुरल नंबर में हमने लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। आखिरी नंबर हमें तो पता है नहीं कौन सा है, चलता चला गया। ठीक है, तो चलो फर्स्ट टर्म की बात कर लें। अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? हमारा a। ठीक है, यानी a क्या है हमारा? 1, पहला टर्म। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, किसकी? कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस की बात करें दैट इज d, तो d क्या है बेटा? a2 माइनस a1, यानी किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लोगे d आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या निकाल दो? सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म निकालो, तो सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे बेटा? आप सिक्स टर्म कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे पता होगा तो निकालोगे। ठीक है, या हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? a यानी फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस यानी फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस 1। ठीक है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी d यानी 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6। अगर इसको दूसरी भाषा में निकाला जाए तो कैसे कहेंगे? सिक्स टर्म को अगर निकालना होगा तो क्या कह सकते हैं? a प्लस 5d। जैसे ये वाला चल रहा था तो ये तीसरा 1 2 3 4 a प्लस 4d और a प्लस 5d। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते थे कि a आपका 1 है और ये क्या है? 5 इंटू 1, तो ये भी आपका कितना आ गया? 6। लेकिन अगर यहीं पे nth टर्म की बात करें, nth टर्म की, nth टर्म की बात करें तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 रख दें तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? n। ठीक है, nth टर्म भी क्या होगा? n। यानी अगर nth टर्म के फॉर्मूले की बात करें तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, nth टर्म यही होता है। बात समझ में आ रही सबको? अब nth टर्म जब ये होता है तो एक चीज और होता है, अगर लास्ट से निकालना हो, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजीब सा है, कुछ नहीं करना है, एल एन लास्ट टर्म एल माइनस एन माइनस 1d, वेयर एल इज द क्या होगा बेटा? एल एन क्या होगा? लास्ट। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, आखिरी से, फ्रॉम लास्ट या एंड लिख लो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो। एल क्या है? लास्ट टर्म, बाकी सब चीज़ें वही हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को आप नहीं लगाओगे तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। चलो नोट करना, नोट कर लीजिए। चलो बच्चे, पहले क्वेश्चन से शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिया है, जिसमें a की वैल्यू दी है पहले वाले में 7 और d की वैल्यू 3 और n की वैल्यू, तो क्या लगा दे बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला। देखो बेटा, an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, ये नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आ रही है सबको? चल रख दो वैल्यू, an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस, ठीक है, n की वैल्यू दे रखा है, n की वैल्यू कितना दिया बेटा? 8, तो यहाँ पे क्या रखोगे? 8, और यहाँ क्या रखोगे? 8 माइनस 1, d की वैल्यू 3, तो
तो ये कितना हो गया बेटा 7 + 7 × 3, ठीक है। ये कितना हुआ 7 + 21 और ये कितना आ गया आपका 28, यानी A8 कितना आ गया आपका 28। जो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है उसको 28 भर लीजिए। सेकंड वाले की बात करेंगे तो उसमें देखो A-18 दिया है, D नहीं दिया है, N 10 दिया है, AN 0 दिया है। फिर से क्या लगाएंगे AN = A + N - 1 D, ठीक है। AN की वैल्यू 0, A की वैल्यू -18 प्लस N कितना दिया है बेटा 10, N कितना दिया है 10, तो 10 - 1 और D की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ D ही लिखेंगे। ये -18 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा +18 और इधर कितना हो जाएगा 9 का D, ठीक है। ये 9D के साथ 9 किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा किस में डिवाइड में, तो ये आ गया। तो D = कितना आ गया बेटा 2, D = कितना आ गया 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट की बात कर लें, अगर नेक्स्ट तीसरे की बात कर लें हमारा हो जाएगा, जगह बहुत है, ठीक। तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या कह रहा है बेटा, हमारा A फाइंड करना है हमको, ठीक है। जब हमारे पास क्या है D जो है वो -3 है और क्या दिया है N = 18 और AN = -5, ठीक है, यही दिया। चलो क्या कर लें हम लोग, AN का फॉर्मूला लगाएं, AN = A + N - 1 D। AN = क्या है बेटा -5 और A नहीं पता है, N की वैल्यू दी है 18, तो 18 - 1 × -3, तो इधर हो जाएगा -5 = A + 17 × -3। तो इसके बाद करोगे तो आप क्या आ जाएगा -5 = A 17 × 51, A = क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 51 - 5, तो A = कितना हो जाएगा बेटा आपका 46, ठीक है। A = क्या आ जाएगा 46। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए फोर्थ की बात किया जाए, पहले के फोर्थ की। तो पहले का फोर्थ दिया है आपको, वैल्यू दिया है, A की वैल्यू दिया है और सब की वैल्यू दिया है, ठीक है। चलो क्या निकालना है आपको, यहाँ पे N की वैल्यू निकालनी है। A 18 - 9 दिया है, -18.9, AN की वैल्यू रखो जरा 3.6, A की वैल्यू रखो -18.9 और N की वैल्यू नहीं पता है तो N की वैल्यू नहीं रखेंगे। D की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है मुझे, D की वैल्यू 2.5 है। इस वाले को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 18.9 प्लस का 3.6 = N - 1 × 2.5। इसको अभी अंदर इंटू मत करना, यही गलती कर देते हो आप लोग। इसको पहले 18 - 9 को 3.6 के साथ ऐड करोगे तो 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1, 8 4 12 के 2 हाथ लगा 1, 225 यानी 22.5, ठीक है। बात समझ में आई, 22.5, ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ N - 1 × 2.5। ये इंटू में तो उधर किस में जाएगा डिवाइड में, यानी 22.5 / 2.5 = N - 1, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। तो क्या आया बेटा आपका 225/25 और = N - 1, ठीक है। 25 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार में चला जाएगा 9 बार में, तो 9 = क्या जाएगा 9 - 1, N उधर जाएगा तो N क्या हो जाएगा 9 + 1, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। सॉल्व हो गया। इस वाले में पांचवे वाले में बात करो, A की वैल्यू 3.5, D की वैल्यू 0, N = 105। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले एक्सरसाइज में। अगर D 0 होता है तो सारे टर्म वही रहते हैं, फिर भी करके देख लेते हैं एक बार। AN = A + N - 1 D, ठीक है। AN हमको निकालना है तो AN = A क्या है 3.5, N कितना भी हो D तो 0 है, तो ये क्या बना देगा 3.5 + 0, तो ये क्या आ जाएगा 3.5। AN की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो क्वेश्चन 2 पढ़ा जाए, पढ़ो जरा। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई फर्स्ट 30th टर्म ऑफ एन AP इफ 1074 इज एन AP। अच्छा 1074 है, जब भी देखो एक चीज़ जानो कि अगर 30th लिखा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, आपको A30 फाइंड करना है। इस चीज़ को समझो, 30th TH जुड़ा है मतलब AN NH टर्म की बात हो रही है, ठीक है। अब आपके पास क्या है बेटा A = क्या है 10 और क्या है बेटा D क्या होगा भाई, D होगा A2 - A1, तो क्या हो जाएगा 7 - का 10 और ये क्या आ जाएगा D की वैल्यू -3।
अब आपको A30 फाइंड करना है, तो A30 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस एन की वैल्यू, फॉर्मूला लिखें पहले, हाँ पहले फॉर्मूला, ठीक है, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1D, यानी A प्लस 29D। A कितनी वैल्यू है बेटा आपकी 10, 29 ये, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा आपका 9 त्रिक 27, यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 त्रिक 27 के साथ हाथ लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस का 77। तो A30 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 77, ठीक है। बात समझ में आ रही, चलो ऑप्शन भी देना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो अब यहाँ पे 11th का है, मतलब क्या फाइंड करना है बेटा, A11, यानी A की वैल्यू आपकी कितनी है -3, और D कैसे निकालोगे आप, A2 माइनस A1, दैट मीन्स 1/2 माइनस -3, तो आपका क्या आ जाएगा -1/2 प्लस का 3। एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, और इधर -1 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, तो आपका क्या आया 5/2। डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2। A11 की बात करनी थी, तो उससे पहले फॉर्मूला रखेंगे AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, और A11 मतलब n की वैल्यू 11 हो गई, तो यहाँ 11 माइनस 1D, और ये क्या हो जाएगा A प्लस 10D, ठीक है। बात समझ में आ रही, A की वैल्यू कितनी है आपकी -3 प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा 5/2, तो 2 से ये कट गया, 2 2 5 ज़ा 10, इसका मतलब -3 प्लस का 25 हो गया, तो ये आपका कितना आ गया बेटा 22, यानी A11 की वैल्यू कितना आ गया आपका 22, यानी 11 टर्म आपका कितना है 22। ऑप्शन चेक कराएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे थर्ड की बात करें, पढ़ो जरा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन बॉक्सेस। अब इसमें आपका चैप्टर 3 यूज होता है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ बात की जाए तो कितने टर्म है, A1 A2 और A3, कितने टर्म है बेटा 3 टर्म। बात समझ में आ रही, तो ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू कितना है बेटा 2, और A3 क्या है बेटा आपका 20 का 6, और आपको फाइंड क्या करना है बेटा A2, फाइंड करना है A2, ठीक है। आप A1 तो पता है, A3 की वैल्यू लगाओ जरा, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1D, तो A3 क्या हो जाएगा बेटा A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, चल इसके बाद क्या हो जाएगा 3, A3 की वैल्यू दे रखा है 20 का 6, और A की वैल्यू दे रखा है 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2D, ये आप ट्रांसफ़र करो इधर, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, यानी 2D की वैल्यू कितनी आ गई 20 का 4, तो D की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा 20 का 4/2, यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। चलो दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ें। अब आप यहाँ देख सकते हो, आपको A2 निकालना है, तो A2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, आप या तो करो A2 निकालना है तो A1 प्लस D भी कर सकते हो, यानी 2 प्लस 12 भी कर सकते हो, सीधे क्या आ जाएगा 14, ठीक है। अगर आप इस तरीके से निकालते हो, या फिर अगर आप निकालना चाहते हो फॉर्मूले से, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1D, यानी A कितना है आपका 2, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 12, यानी ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 12, इट मीन्स 2 प्लस 12, और ये क्या हो जाएगा 14। चाहे जिस मेथड से कर लो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। चलिए इधर बात किया जाए, समझ में आ गया ना। चलो अब यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको A1 नहीं पता, A2 पता है, A3 नहीं पता, A4 पता है, यानी इसमें मैक्सिमम कितने टर्म है बेटा 4 टर्म, 4 टर्म है, ठीक है। चलो आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो कि A2 क्या है 13, और A4 क्या है हमारा 3, तो ज़रा AN का फॉर्मूला लगाओ, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1D, यानी अगर A2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1D, ठीक है, और A प्लस 1D, यही मिलेगा। चलो
यानी आपका A2 करेंगे तो 13 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A+D मिलेगा। अरे बोलो, ठीक है। और अगर यहीं पे A4 की बात करेंगे तो A+4 - 1D, इट मीन्स A+3D। ठीक, बात समझ में आ रही। A4 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3, तो A+3D मिल गया, दो टर्म। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को सॉल्व 2 को सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म्स में। तो आप यहाँ लिखो A+3D इक्वल टू क्या है 3 और A+D इक्वल टू क्या है 13। बात समझ में आ रही। प्लस दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस करोगे A से A मर जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 का D और इधर बचेगा आपका माइनस का 10, यानी D की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10/2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका माइनस का 5। आई बात समझ में। चलो, अगर D की वैल्यू -5 आ गई तो यहाँ रखो जरा A+D इक्वल टू क्या था 13, तो A प्लस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस का D इक्वल टू 13, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A है ये, ठीक है। 13 + 5 दैट इज A इक्वल टू कितना आ गया आपका 18, यानी जो फर्स्ट टर्म आपका आया वो कितना आया बेटा 18। यहाँ पे रखो, ये कितना आ गया 18, ठीक है। फर्स्ट टर्म 18 आ गया तो आप A3 निकाल सकते हो, A3 निकाल सकते हो। A3 इक्वल टू क्या होता है बेटा A2 + D, यानी A3 क्या हो जाएगा बेटा, A2 कितना हमारा 13 और प्लस -5, यानी A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 5, यानी A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इस फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने यहाँ वाला बताया था, ठीक है। देखो कैसे, आपको मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। A3 इक्वल टू क्या कर लोगे आप, A3 इक्वल टू A+3 - 1D आएगा, तो ये क्या हो जाएगा A+2D हो जाएगा। A की वैल्यू कितना आपका 18 और +2 × D की वैल्यू -5, यानी 18 - 10 यानी 8। खुश, चाहे जिस फॉर्मूले से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो। चलो बच्चे थर्ड की बात करें। देखो थर्ड में पहले मार्क करो क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये 4। टोटल कितने टर्म्स हैं बेटा, 4 टर्म है। तो मतलब लास्ट टर्म क्या है, यानी nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है, यानी an की वैल्यू क्या है ये। यानी आप क्या कह रहे हो कि आपको पता है A1 = 5 है और A4 इक्वल टू पता है आपको 9 होल 1/2 दैट इज 9 दूनी 18 1 19/2, ठीक है। आप A4 की वैल्यू लगा दो, A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A+n - 1D होता है। अगर यहाँ n का फॉर्मूला लगाएंगे आप तो यही होगा, यानी A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A, यानी A प्लस n मतलब 4 - 1D। तो आपके पास A4 है 19/2 और A कितना आपका 5 और ये कितना हो जाएगा 3D। 5 उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 19/2 - 5 इक्वल टू 3/3D। एलसीएम लोगे तो आप कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 2 आएगा तो क्या आ जाएगा 19 - 10 इक्वल टू 3/3D। वहाँ कितना आ जाएगा आपका 9/2 इक्वल टू 3D। इतनी बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत। ये 19 है बेटा, ठीक है। आपको साफ दिख नहीं रहा होगा इसलिए लिख देता हूँ दोबारा। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 9/2 × 3, यानी 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो D आपका कितना आ गया बेटा 3/2, ठीक है। A2 क्या होता है बेटा, A2 जो होता है वो क्या होता है A1 + D, यानी A1 कितना है 5 और D कितना है 3/2। तो आप जब इसमें ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 3, यानी आपका A2 क्या हो जाएगा आपका 13/2। इट मीन्स 5 होल नहीं 6 होल 6 दूनी 12 1/2, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। A3 क्या होगा बेटा A2 + D, यानी 13/2 + 3/2, ठीक है। इट मीन्स A3 इक्वल टू क्या हो गया 16/2 दैट इज 8,
यानी A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। बात समझ में आ रही? चलो अगर फिल इन द ब्लैंक्स भरने की बात है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13/2 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 8। बात समझ में आ गई? आई ना बात समझ में? है ना सरल? सब सरल है। चलो आगे बढ़े। फोर्थ वाला तो बहुत है गजब, कुछ ज़्यादा ही फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दे दी। A1 A2 A3 A4 A5 A6 6 टर्म की है। कितने? 5 1 6 टर्म की, 5 1 6 टर्म की। ठीक है, अब सही है। चलो A1 इक्वल टू A दैट इज फर्स्ट टर्म इज -4। ठीक है, A6 की वैल्यू कितनी है 6, यानी AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D लगाएंगे तो A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1D हो जाएगा। तो आप कहोगे 6 इक्वल टू A की वैल्यू -4 प्लस 5 का D। ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 5 का D, और 5D इक्वल टू हो जाएगा 10। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5। यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 10 5 1 5 5 2 10। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 2। जब D मिल गया तो सब हो जाएगा। D मिल गया है, चलो D मिल गया तो आप कैसे करोगे A2 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस D। इट मीन्स -4 प्लस का 2। इट मीन्स A2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, A3 क्या होगा बेटा A2 प्लस D, यानी माइनस का 2 प्लस का 2। इट मीन्स A3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। A4 की बात करेंगे तो वो क्या होगा A3 प्लस D दैट इज 0 प्लस 2। तो A4 कितना हो जाएगा आपका 2। A5 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A4 प्लस D, और A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो फिल इन द ब्लैंक्स भर लें। चलो तुम कहते हो तो भर लेते हैं माइनस का 2 0 2 4। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो थर्ड के 5वें की बात करें। लंबी लंबी सीरीजें हैं A1 A2 A3 A4 A5। बचपन याद आ रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। आप क्या कहोगे कि A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 38, और फिर क्या कहोगे आप A6 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 22। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। AN इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा A प्लस N माइनस 1D, यानी A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 2 माइनस 1D, यानी 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D। ये आपकी पहली प्राथमिकता है। फिर क्या हो जाएगा A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1D। तो आप यहाँ रख लो जरा माइनस का 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? फिर वही चैप्टर 3 से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चैप्टर 3 लगाएंगे तो चैप्टर 3 लगाओ आप। A प्लस D इक्वल टू कितना हो गया 38, और यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। यहाँ समझ में आ रही है ना बात? दिख रहा सबको? चलो एलिमिनेशन लगाएंगे तो माइनस माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मर गया, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4D आ गया। बात समझ में? प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था 1 था। 4 मत समझना, वो प्लस है 1। ठीक, चलो प्लस कर दो तो 38 2 40 20 60 60 हो जाएगा। चलो 60 जब हो गया तो आप D की वैल्यू कैसे निकालोगे 60 अपॉन माइनस का 4। 4 से काटो 15 हो गया, और माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। D मिल गया बेटा। D मिल गया तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। A प्लस D इक्वल टू क्या था बेटा 38, तो A माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 30 का 8। तो A इक्वल टू क्या हो गया 38 प्लस का 15। A इक्वल टू क्या हुआ 8 5 13 के 3 हाथ लगा 1 53। ठीक है, तो पहले वाले में जो हमारा आ गया वो कितना आया बेटा 53। समझ में आ गई बात? यानी 53। अब आगे का बहुत आसान है, इतना आसान की पूछो ना। A3 निकालना। A3 क्या होगा A2 प्लस D। A2 कितना आपका 38, D कितना बताइए माइनस का 15, यानी प्लस माइनस 15।
तो आप क्या कहोगे 38 माइनस का 15 हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया तो 2, 23। यानी A4 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, यानी 23 प्लस माइनस का 15, यानी 23 माइनस का 15 तो 15, 5 20 और 3 8, ठीक। और A4 की बात होगी तो A5 क्या होगा A4 प्लस डी, यानी कॉन्जिक्यूटिव मतलब प्रीसीडिंग टर्म्स में एक टर्म ऐड करके नया वाला टर्म मिलता है, यही आपकी AP होती है, ठीक है। चलो, तो A4 क्या था आपका 8 और प्लस करेंगे इसमें से माइनस का 15, तो A5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8 माइनस 15 दैट इज माइनस 7। बात समझ में आई, यानी A5 की वैल्यू कितनी हो गई आपका माइनस का 7, ठीक है। आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरना चाहो तो भर लो। यहाँ पे क्या आएगा 20 का 3 और यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा माइनस का 7, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो चौथे की बात करें बेटा, पढ़ो जरा क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 18 इज 78, ठीक है। कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। इसका मतलब है कौन सा टर्म का मतलब AN की वैल्यू कितनी है बेटा 78, आप ये जानो, ठीक है। यहाँ से शुरू करो तो ये A1 ये A2 ये A3 और ये A4, ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप क्या करोगे, आप लगाओगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 डी होता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या निकालोगे डी क्या होता है A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपका बेटा 5। तो आपको AN इक्वल टू लगाना है A प्लस N माइनस 1 डी। AN की वैल्यू 78, A की वैल्यू 5, N की वैल्यू नहीं दी है और D की वैल्यू भी 5, तो ये उधर गया, तो 78 माइनस 5, सॉरी 5 कहाँ से, A की वैल्यू 3 दी है ना, A की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 5, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा N माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5, यानी 15 पचे 75, या N माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 और N की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस 1 दैट इज N की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आप क्या लिखोगे 16th टर्म इज 78। कॉपी कर लीजिए। बात करें फिफ्थ, पढ़ो बेटा क्या कहता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, ठीक है। AP दिया है, आपको क्या करना है N की वैल्यू निकालनी है, N नंबर ऑफ टर्म्स की। ये A1 ये A2 ये A3 और ये क्या है बेटा AN, यानी लास्ट टर्म। हमें बीच के टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, पता नहीं। तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू 7 हुआ, D इक्वल टू क्या होगा बेटा A2 माइनस A1 दैट इज 13 माइनस 7, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, 5 7 6 13, 6 आएगी, 5 नहीं 6, ठीक। बात समझ में आ रही, D की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपको पता है AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 डी, यानी आपको पता है कि 205 इक्वल टू क्या है 7 प्लस N माइनस 1 डी यानी 6। इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6, कितना हो जाएगा 198 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6, यानी N माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 198 अपॉन 6। 6 की टेबल पढ़ो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यानी N माइनस 1 की वैल्यू 33, यानी N इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 प्लस 1, यानी N इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 34। तो इस AP में कितने टर्म है बेटा 34 टर्म है। कितने 4 टर्म है 34 टर्म, कितने टर्म है 34 टर्म। इस वाले की बात करते हैं, तो इस वाले में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है बेटा A1 A2 A3 और ये क्या हो जाएगा AN। बात समझ में आ रही, चलो इतनी बात समझ में आ रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि A1 या A इक्वल टू क्या है आपका 18, और D की वैल्यू करेंगे तो A2 माइनस A1 इक्वल टू दैट इज़ 15 होल 1/2 माइनस का 18, यानी 15 होल 1/2 को क्या लिखोगे 15 दूनी 30 1 31/2 माइनस का 18, यहाँ पे कुछ नहीं है तो LCM आ जाएगा आपका 2, तो 2 LCM आ गया तो आप क्या लिखोगे 31 माइनस 18 दूनी 36,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। आई बात समझ में? तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस का 5/2। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो तो ए एन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू आपका दे रखा है माइनस का 47, ए की वैल्यू आपकी 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। ये 18 इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। 8 7 15 के 5, हाथ लगा 1, 4 1 5 1 6, 65। 65 इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा, किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी माइनस 65 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू माइनस 5। ये माइनस 5 इंटू में है तो इधर किस में चला जाएगा बेटा डिवाइड में, यानी माइनस का 65 इंटू 2 अपॉन का क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 5। तो माइनस से माइनस मर गया, 5 से काटोगे तो 13 पच्चे 65, यानी n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 इंटू 2। तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 13 दूनी 26, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज 27, यानी n क्या आ जाएगा 27। n ही फाइंड करना था, ठीक है। तो 27 टर्म्स, इसमें कितने हैं बेटा 27 टर्म। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 6 क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ 11852y। कह रहा है अगर ये एपी हो तो बताओ क्या माइनस 150 इसका टर्म है या नहीं है। तो आप एक बात बताओ, उसने कहा कि ए एन इक्वल टू क्या है माइनस 150। कोई भी एक टर्म है, एन टर्म की वैल्यू है तो एन टर्म का फॉर्मूला यही होता है। आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो कहोगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे तो कहोगे। चलो तो आप जब इतना कह ही रहे हो तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू 11 भी कहोगे, फिर D कहोगे कि A2 माइनस A1 होता है, यानी 8 माइनस 11 होता है, यानी माइनस का 3 होता है। फिर AN का फॉर्मूला आप लोगों को कंठस्थ ही है, मतलब याद ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 150, और A की वैल्यू आपका आया माइनस का 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस 3 थोड़ी ना है, D माइनस 3, ये तो 11 है ना, ठीक, माइनस 3। इतनी बात समझ में। इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 153, माइनस का 153 कहाँ से है, 150 है कि 153 है बेटा 150 है, ठीक है। 150 माइनस का 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे माइनस 161, ठीक है। माइनस का 161 इक्वल टू n माइनस 1, और ये माइनस 3 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, कट गया, ठीक है। तो आप कहोगे n माइनस 1 इक्वल टू 161/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा n इक्वल टू 161/3 माइनस का 1 था तो इधर आके प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया n, आप एलसीएम लोगे इधर तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 161 प्लस का 3 दैट इज़ 164/3। तो आप जब डिवाइड करोगे इसको क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और एक बचेगा 3 चौक 12, 2/3, ठीक है। तो लिखोगे सिंस n इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि बेटा टर्म हमेशा क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। दूसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 7th 8th 9th 10th 11th 201 15th टर्म, लेकिन 15.1 या 15 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर नहीं है। देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 7th की बात करें, पढ़ो जरा क्या करें। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। वो कह रहा है कि 11वां टर्म क्या है 38 है और 16वां टर्म 73 है, तो ए 33 यानी 31 बताओ। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो आप जरा यहाँ पे रखो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, A11 हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 डी दैट इज 38 इक्वल टू
38 इक्वल टू ए प्लस 10d, पहली इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हुई पहली इक्वेशन। इसके बाद क्या करोगे, A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा आपका 73 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 15d। ये आपकी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हुई। चलो सॉल्व कर लो ज़रा। a प्लस 15d इक्वल टू कितना हुआ, 70 का 3, और a प्लस 10d कितना हुआ बेटा, 30 का 8। एलिमिनेट कर लें, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये प्लस था तो ये माइनस। ठीक है, ऐसे मर गया। यहाँ 5d बचा। 13, 8 5 13 होता है, तो ये हो गया, और ये 6 में से 3 गया 3। ठीक है, बात समझ में आ रही। देखो यहाँ पे 73 38, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13, छोटे बचपन में 8 5 13 और ये 3। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 35/5, यानी 5 सत्ते 35, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। ठीक, समझ में आ गई बात। जब d की वैल्यू 7 आ गई तो कहीं भी रख लो, पहली वाली इक्वेशन में रख लो। a प्लस 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 38, यानी a इक्वल टू क्या हुआ, 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, यानी a इक्वल टू क्या हुआ, 38 माइनस का 70। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चल, कोई दिक्कत नहीं। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 70 में से आप क्या करो, 38 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6, यहाँ 3, यानी 32। वो भी कैसा बचेगा बेटा, कौन बड़ा है, 70 बड़ा है, यानी माइनस का 32, यानी a31 जब आप निकालोगे तो कहोगे a प्लस 31 माइनस 1d, यानी a31 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 30d, यानी a आपका कितना है, माइनस का 32, 3 इंटू 7 ही आया ना। ठीक है, माइनस का 32 इंटू 210, तो आप करो 210 माइनस 30 का 2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 20 में से 7 गया 17, यानी कितना आ गया बेटा, 178, यानी a31 की वैल्यू कितनी है, 178। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 8th की बात करें, पढ़ो। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29। कह रहे एक AP है जिसमें कितने टर्म है, 50 टर्म है, थर्ड टर्म क्या है, A3 क्या है 12, और nth टर्म यानी लास्ट टर्म क्या है, AN। अच्छा, लास्ट टर्म जब कहा था तो हमने कहा कि लास्ट टर्म यानी कितने टर्म है, 50, यानी हमसे वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि A50 की ही वैल्यू कितनी है बेटा, 106। ये हमसे क्या कह रहा था, इनडायरेक्टली, क्योंकि लास्ट टर्म तो भैया 50th ही टर्म होगा। ठीक है, फिर आप क्या लगा दो, यहाँ an का फॉर्मूला लगा दो पहले, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हो जाता है। ठीक है, तो आप थर्ड टर्म के लिए लगाओगे तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d, यानी a3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a3 की वैल्यू बताइए बेटा, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। पहली इक्वेशन मिल गई, पहली इक्वेशन मिली। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब A50 की बात कर रहा था, यानी A50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 50 माइनस 1d। इट मीन्स क्या कह रहा है कि 106 क्या है, a प्लस 40 का 9d, यानी ये हमारी कौन सी इक्वेशन है बेटा, सेकेंड इक्वेशन। फिर से वही एलिमिनेशन, यानी a प्लस 49d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6, और a प्लस 2d हो जाएगा हमारा कितना बेटा, 12। ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, यहाँ से ये कट गए, ये क्या आ गया 47d, और ये कितना आ जाएगा बेटा 4 और 90 का 4, यानी d इक्वल टू क्या हो गया 94/47, यानी d इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, 47 2 ज़ा 94। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, जब d मिल गया किसी एक इक्वेशन में रख ले पहले वाले में, यानी a प्लस 2d इक्वल टू अगर 12 था तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8। a कितना आ गया 8। आपको क्या फाइंड करना है, 29 टर्म, यानी a प्लस 29 माइनस 1d, यानी a 29 की वैल्यू a है 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 28d,
यानी 8 + 28 × 2, ठीक है। तो 28 दूनी कितना होता है 56, 56 4 60 4 64, ठीक है। आ गया A29 की वैल्यू। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ पढ़ो जरा। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। वो कह रहा है अगर थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, तो कौन सा टर्म 0 होगा, यानी nth टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलो फिर an का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है, an = a + n - 1d, ठीक है। an + an - 1d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका A3 जब रखोगे तो A3 = a + 3 - 1d हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू आपकी 4, तो a + 2d। एक इक्वेशन ये हो गई, हर जगह एलिमिनेशन ही लग रहा है, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, A9 = क्या हो जाएगा, a + 9 - 1d। तो ये क्या हो जाएगा, -8 = a + 8d, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड इक्वेशन। सेकंड हो गया, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओ नाउ। a + 8d = क्या हो जाएगा, -8, और a + 2d = क्या हो जाएगा, 4। ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस। एलिमिनेशन कर रहे हैं, एलिमिनेशन में भी क्या, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6d = क्या आ जाएगा, -12। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो सब्सट्रैक्शन, ठीक है। हर जगह हमने अभी तक क्या किया, सब्सट्रैक्शन ही किया। तो d = क्या आ जाएगा, -12/d, यानी 6, तो d = क्या आ जाएगा बेटा, -2। d कितना आ गया, -2। अब पहली इक्वेशन में रख लो, a + 2d = क्या आता है, 4। तो a + 2 × -2 कितना आ जाएगा बेटा, 4, और a - 4 = 4। तो a = आ गया 4 + 4। इट मीन्स कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -2 है। तो अब n = a + n - 1d लगाना है। तो a 0 हो गया, ये n टर्म 0, और ये n - 1d की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -2। ये 8 इधर गया तो -8 = n - 1 × -2, और -8/- 2 हो जाएगा। इधर डिवाइड वाला इधर चला जाएगा, तो -1, माइनस से माइनस मर गया, 2 2 = 4, यानी n - 1 की वैल्यू 4, यानी n = क्या हुआ, 4 + 1 दैट इज़ 5। तो n की वैल्यू क्या आया, 5। यानी हम कह सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 10वें टर्म की बात किया जाए, यानी 10वें क्वेश्चन की बात किया जाए। पढ़ो जरा बेटा, द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है, समझो बात को। वो कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से, 10th ही है ना बेटा, हाँ 10th टर्म से, 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यही क्वेश्चन है। देखो जो 17th टर्म है, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। 17th टर्म जो है किससे ज़्यादा है, 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। एक्सीड मतलब ज़्यादा, तो जिससे ज़्यादा है उसी में जोड़ के उसके बराबर कर दो। यही सबसे इक्वेशन अच्छी होती है। 17th टर्म जो है वो क्या है बेटा, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7। यानी इस तरीके से कहें 17 क्या है, 10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। बात समझ में आई। तो 10 में 7 जोड़ दें तो काम खत्म हो जाएगा। या आप कह सकते हो 17 - 10 कितना आना चाहिए, 7, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो आप an = जानते हो क्या होता है, a + n - 1d होता है, ठीक है। तो a17 कितना हो जाएगा बेटा आपका, a + 17 - 1d दैट इज a + 16d। फिर उसी तरीके से a10 की बात करोगे तो a + 10 - 1d हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a + 9d। बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है, a17 = a10 + 7। यहाँ पे रख लो a + 16d = a + 9d + 7। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, ठीक है। चलो
आगे बढ़े, बढ़ा जाए। इन सब को क्या करूँ, इधर भेज दो स्वाहा। तो a माइनस ए प्लस 16d माइनस का 9d इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 7। ए ने को मार दिया, 9 7 16 होता तो 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 7/7 यानी d इक्वल टू 1। d इक्वल टू 1 यही पूछा था। कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, कॉपी करिए। कॉपी कर लिया, मज़ा आया, समझ में आया? समझ में नहीं आया तो क्या करोगे आप, कमेंटम करोगे, कमेंटम। ठीक है, यहाँ पे क्या खत्म होता है, 5.2 का 1 to 10 क्वेश्चन खत्म हो जाता है विद द ऑल पार्ट्स। ठीक है, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।